काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग यहाँ बनारस में यहीं नेत्रोदय में कर रहे हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इस बार हम लोग को मौका मिला, क्योंकि हम इस समय आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं और हमारे साथ डॉक्टर मिसेस उमा झवर हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर हमारे चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, डॉक्टर गोविंद खलको हैं हमारे सीनियर कैटेगरी एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, डॉक्टर अभिषेक दीक्षित हमारे रेटिना सर्जन और डॉक्टर नेहा शिल्पी हमारी कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल एक बार साल में की जाती है। लास्ट ईयर हम लोग ने गुड़गांव में किया था, उसके पहले पूना में हुआ था, उसके पहले हम लोग ने बेंगलोर में किया था और इस तरह से पूरे इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस हर साल सेलिब्रेट होती है। इस बार ये मौका हम वाराणसी में मिला है और उसका कारण एक प्रमुख ये था, आजकल वाराणसी जो है बड़ा लाइमलाइट में है। वाराणसी के नाम पे, काशी के नाम पे आप किसी को बोलिए तो सब जगह दिल्ली बम्बई छोड़ के सब पहले बनारस में कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। प्लस दूसरा था कि हम लोगों ने उनको ऑफर किया कि यहाँ आपको जो कॉन्फ्रेंस मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास है, एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा जी है, पूरा प्रोग्राम है। एक्चुअली पहले जो हम लोग इनॉग्रेशन प्रोग्राम था वो हम लोग विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक त्र्यंबकेश्वर हॉल बना हुआ है, वहीं पे हम लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे प्रशासन ने मना कर दिया क्योंकि गंगा का फिर पानी जो है वो ऊपर आ गया, पीछे से रास्ता बंद कर दिया, नाव संचालन बंद हो गया और सबको मेन रास्ता से ले जाना बड़ा। लगभग 400-500 लोग बाहर से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से 8-10 लोग विदेश से आ रहे हैं हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखते हुए फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो हम लोग कल शाम को, इनॉग्रेशन ऑफ कल्चर प्रोग्राम कल शाम को 6 बजे केनोडप्पा ऑडिटोरियम में करेंगे, BHU में, वहाँ रहते। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आप लोग को शॉर्ट में बता दें कि 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें जितने भी इंडिया के मेन लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर JS टिटियार, चीफ है वहाँ के, या LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं डॉक्टर GN राव, या कोलकाता से दिशा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर समर बसक हैं, या अपोलो से डॉक्टर राजेश बोगला हैं, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉर्नियल सर्जन हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कम से हमारा अगर आपने प्रोग्राम देखेगा, मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, तो 84 फैकल्टीज़ हैं जो देश विदेश से दूसरी जगह से आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ हमने बताया कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लाइव सर्जरी चलेगी। लाइव सर्जरी में 2 तरह की लाइव सर्जरी होगी। एक होगी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट लाइव सर्जरी। इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी नेत्र प्रत्यारोपण, जो लोग मर जाते हैं उनका हम लोग कॉर्निया निकालते हैं और उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक, तो इसमें 3 तरह की लाइव सर्जरी है, डीमेक है, डीसेक है और डाल्क है। तीनों में हम लोग पूरी कॉर्निया नहीं लगाते, कॉर्निया को हम लोग स्प्लिट करेंगे और वही का पार्ट जो पार्ट खराब है उसी का ट्रांसप्लांट होगा। तो डाल्क में आगे का पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, डीसेक और डीमेक में पीछे के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये जितने मेजर लोग हैं उसमें 3 सर्जन हैं। डॉक्टर सुशांत भालेराव हैं जो LV प्रसाद भुवनेश्वर से आ रहे हैं, डॉक्टर समर बसक हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं दिशा आई हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राजेश बोगला हैं वो अपोलो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे सर्जरी, और सारी सर्जरी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो हमारे लोग 400-500 डेलीगेट हम लोगों ने 3 हॉल बनाया है, एक हॉल ये है और 2 हॉल ऊपर है। तीनों में पूरा प्रेजेंटेशन और लाइव सर्जरी साइमल्टेनियसली चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। सर्जरी के दौरान भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहें, वो आपको डायरेक्टली जैसा OT में है वैसे आप बात कर सकते हैं। कि इस साल जो नेत्र आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग यहाँ बनारस में यहीं नेत्रोदय में कर रहे हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इस बार हम लोग को मौका मिला, क्योंकि हम इस समय आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं और हमारे साथ डॉक्टर मिसेस उमा झवर हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अनुराग टंडन है, की जाती है। लास्ट ईयर हम लोग ने गुड़गांव में किया था, उसके पहले पूना में हुआ था, उसके पहले हम लोग ने बेंगलोर में किया था, और इस तरह से पूरे इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस हर साल सेलिब्रेट होती है। इस बार ये मौका वाराणसी में मिला है और उसका कारण एक प्रमुख ये था, आजकल वाराणसी जो है बड़ा लाइमलाइट में है। वाराणसी के नाम पे, काशी के नाम पे आप किसी को बोलिए तो सब जगह दिल्ली बम्बई छोड़ के सब पहले बनारस में कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। प्लस दूसरा था कि हम लोगों ने उनको ऑफर किया कि यहाँ आपको जो कॉन्फ्रेंस मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।
क्यों? यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास है। एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा जी है, पूरा प्रोग्राम है। एक्चुअली पहले जो हम लोग का इनोवेशन प्रोग्राम था वो हम लोग विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक त्रिम्बेश्वर हॉल बना हुआ है, वहीं पे हम लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे प्रशासन ने मना कर दिया क्योंकि गंगा का फिर पानी जो है वो ऊपर आ गया, पीछे से रास्ता बंद कर दिया, नाव संचालन बंद हो गया और सबको मेन रास्ता से ले जाना पड़ा। लगभग 400-500 लोग बाहर से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से 8-10 लोग विदेश से आ रहे हैं हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखते हुए फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो हम लोग कल शाम को इनॉग्रेशन और कल्चर प्रोग्राम कल शाम को 6 बजे केरल ऑडिटोरियम में करेंगे बीएचयू में वहाँ पे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आप लोगों को शॉर्ट में बता दें कि 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें जितने भी इंडिया के मेन लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर JS केटियार चीफ है वहाँ के, या LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर हैं डॉक्टर GN राव, या कोलकाता से दिशा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर समर बसक हैं, या अपोलो से डॉक्टर राजेश फोगला हैं, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉर्नियल सर्जन हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कम से हमारा अगर आपने प्रोग्राम देखेगा, मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, तो 84 फैकल्टीज हैं जो देश विदेश से दूसरी जगह से आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके परिचय बता रहे हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेथ्रोलॉजी ICT, और मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन का चेयरपर्सन भी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। आज किस प्रकार के पत्रकार कॉन्फ्रेंस है और किस लिए आयोजित हो रहा है? तो ये हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंस है वॉस्कॉन, जिसमें वाराणसी ऑर्थोलॉजी सोसाइटी के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बनारस के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों की मिली जुली कॉन्फ्रेंस है। और इसमें कॉर्निया से रिलेटेड 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, उसकी हर तरह की लाइव सर्जरी होगी, उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होगी, लेसिक सर्जरी होगी, और 2 दिन तक पूरा ये जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 84 प्रेजेंटेशंस हैं जो देश विदेश से आए हुए डॉक्टर्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, और क्या क्या इस विषय में नई नई चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में हम लोग को ज्ञान देंगे। अच्छा, समाज में नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो इसमें हमारा एक सेशन जो है वो आई बैंकर्स का सेशन है, और ये सेशन इसीलिए है ताकि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए नेत्रदान के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान हमारे देश में बहुत कम है, तो इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में नेत्रदान की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, क्या नए नए तरीके हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच हम लोग जाएं, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे जितने क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्कूल हैं, इन सबको कैसे जोड़ें। जब तक लोगों को अंदर से इच्छा नहीं होगी, उनको अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितना ज़रूरी काम है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बीच हमारे पास अभी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने ये भी कार्यक्रम भी चलाया है पूरे देह दान का, अन्न दान का, तो इसमें भी ये नेत्र का जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, जबकि मात्र 30 से 40 हज़ार कॉर्निया साल भर में मिल पाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोग इस पवित्र पर्व में आगे बढ़कर आएँ, नेत्रदान को करें, कराएं और अपने परिवार की परंपरा बनाएं, और ताकि हम लोग इस देश से ये जो अंधता है जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर करें। 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ से चिकित्सक आ रहे हैं? देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ से चिकित्सक नहीं आ रहे। चाहे आप कश्मीर ले लीजिए, चाहे कन्याकुमारी ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, सब जगह से आ रहे हैं, और 5 अलग अलग देशों से, जिसमें साउथ अफ्रीका, घाना, नेपाल, बांग्लादेश और एक और कंट्री, वहाँ से 5 देशों से भी हमारे यहाँ हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। तरह की लाइव सर्जरी है, डीमेक है, डीसेक है और डार्क है। तीनों में हम लोग पूरी कॉर्निया नहीं लगाते हैं, कॉर्निया को हम लोग स्प्लिट करेंगे और वही का पार्ट जो पार्ट खराब है उसी का ट्रांसप्लांट होगा। तो डार्क में आगे का पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, डीसेक और डीमेक में पीछे के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये जितने मेजर लोग हैं उसमें 3 सर्जन हैं, डॉक्टर सुशांत भालेराव हैं जो LV प्रसाद भुवनेश्वर से आ रहे हैं, डॉक्टर समर बसक हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं दिशा आई हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राजेश फोगला हैं वो अपोलो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे सर्जरी, और सारी सर्जरी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो हमारे लोग 400-500 डेलीगेट हम लोग 3 हॉल बनाया है, एक हॉल ये है और 2 हॉल ऊपर है। तीनों में पूरा प्रेजेंटेशन और लाइव सर्जरी साइमल्टेनियसली चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। सर्जरी के दौरान भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें
डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहें, वो आपको डायरेक्टली जैसे ओटी में है वैसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 मॉड्यूलर ओटी है, वहाँ से डायरेक्ट सारी सर्जरी प्रसारण होगा। तो पहला हमने बताया कि हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे 3 लाइव सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा फेको का है, कैटरेक्ट का है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 केस रखे हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन का। उसमें जो लेटेस्ट विधि से फेको से ऑपरेशन होता है वो लाइव सर्जरी सारी दिखाई जाएगी। और अलग अलग तरह के लेंस जैसे मल्टीफोकल लेंस है, ट्राईफोकल लेंस है, टोरिक लेंस है, ये सारे लेंस का डायरेक्ट लाइव सर्जरी से डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा लाइव सर्जरी होगा। और आखिरी में हम लोग लेसिक पे भी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लेसिक यानी चश्मा उतारने की जो सर्जरी होती है, ये सारी की सर्जरी ज़्यादातर कॉर्निया रेटिना सेगमेंट की सर्जरीज है, इस पे सारी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे लेसिक को लेकर बहुत भ्रांतियाँ रहती है लोगों के मन में कि हम लेसिक करेंगे कि रोशनी तो नहीं चली जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो आप लोग देखेंगे हम लोग जो लेसिक करते हैं वो टचलेस लेसिक होता है, फ्लैपलेस लेसिक होता है। उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन या आँख को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट लेजर से ही वो आपकी जो कॉर्निया होती है उसकी लेयर को पतला कर देते हैं और वो लाइट रेज हो जाती है, वापस रेटिना में फोकस होती है, तो पेशेंट का चश्मे का नंबर उतर जाता है। तो ये हमारा पहला सेशन रहेगा कि 9 बजे से 1 बजे तक लाइव सर्जरी रहेगी। 2 से 5 तक हम लोग यहाँ पे 3 सेशंस दोनों हॉल में, एक आई बैंकर्स के लिए और एक आई के डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके लिए 3 सेशन चलेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। फिर 6 बजे से केरोडप्पा ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन होगा, कल्चर प्रोग्राम होगा, फॉलो बाय डिनर होगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं वहाँ पे केरोडप्पा हॉल में 6 बजे आप लोग सब लोग आइए वहाँ पे, और जितने भी डेलीगेट्स रहेंगे आपको उनके इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। थोड़ा सा पर्चा बता रहे हैं। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, लायंस आई बैंक का सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये पूरी टीम है, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जिसमें डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, गोविंद अलखोजी इजरार हैं, और पूरी हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें पूरी कार्यकारिणी है। डॉक्टर साहब, ये 2 दिवसीय कॉर्निया और आई बैंकिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? ये 13वां नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में अद्भुत है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसे डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया, अंगदान के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 बाहर की कंट्री से 5 बाहर की कंट्री से डॉक्टर आ रहे हैं और लाइव सर्जरी दिखाई जा रही है। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हमको लगता है कि अब तक की जितनी कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है, सबसे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में से ये होने जा रही है। लाइव सर्जरी के साथ ब्रेड सर्जरी होगी। बहुत चीज़ हम लोग इसमें नया लेके आ रहे हैं, जिससे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके बताएंगे। तो मेरे हिसाब से बाबा भोलेनाथ की धरती में एक बहुत ही उत्तम काम हम लोग नेत्रोदय में करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक आपको सुनाई देगी। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि कॉर्निया जो होता है वो पूरी आँख निकाल के हमारी ऑपरेशन किया जाए। यही सब भ्रांतियाँ, तो वो भ्रांतियाँ किस तरह दूर करते हैं? ये भ्रांतियाँ हम लोग माउथ पब्लिसिटी और आप लोग हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये घड़ी है ना, इसको आप मनुष्य समझिए। अब इस घड़ी का ये मान लीजिए ये है, इसका जो आप शीशा देख रहे हैं, अगर मैं इसको निकाल लूँ, बाकी पार्ट में छोड़ दूँ, तो ऐसे ही आँख है। हम आँख के ऊपर ऐसी पतली झिल्ली होती है पारदर्शी, उसी को निकालते हैं, बाकी कोई आँख को टच नहीं करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि पूरी आँख ही निकाल ली जाएगी। और ये जो इसको कॉर्निया कहते हैं, ये पारदर्शी माने समझे आर पार जिससे दिखता है, और उस मरीज को लगाते हैं। जैसे ये घड़ी है, अगर इस पर मान लीजिए कि ये शीशा पे सफ़ेदी आ गई, तो मेरी घड़ी तो पीछे एकदम सही चल रही है, बहुत बढ़िया घड़ी है, टाइम भी बता रही है, लेकिन हमको टाइम नहीं दिख रहा है, कारण इस शीशे पर सफ़ेद दाग हो गया। अगर हम इस शीशे को बदल के फिर से एक नया शीशा लगा दें तो हमको फिर से घड़ी का टाइम दिखने लगेगा। ऐसे ही मेरी कॉर्निया है, पीछे तो आँख ठीक है, लेकिन उसका सफ़ेदी पारदर्शी खराब है। तो हम क्या करते हैं, वो गंदा पारदर्शी जो माड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें दाग पड़ जाता है, उसको निकालते हैं और फ्रेश कॉर्निया लगा देते हैं, फिर से मरीज देखने लगता है। ये इसकी विशेषता है। एक झिल्ली की तरह ही होती है। हाँ, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका इजी यही है। ठीक। लगभग 13वीं कॉन्फ्रेंस है ये, बट पहली बार लाइव सर्जरी, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन का प्रिपरेशन और सर्टिफाइड कोर्स जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है। तो ये हम सब आई बैंकर्स के लिए बहुत अनूठा अनुभव रहेगा और
और यहाँ से आई बैंकर्स बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो आई बैंकर्स देश से आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, वो बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्निया मिलेगी और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक जाता है, सारी कैटेगरी उसको पढ़ती है और पढ़कर अब आप लोगों का ये माध्यम है कि आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ बार बार देनी है जिससे लोग पढ़ें और नेत्रदान के लिए आगे आए। जैसे सर ने बताया कि एक व्यक्ति भी अगर नेत्रदान के लिए ना करता है तो पूरी टीम वापस आ जाती है बिना नेत्रदान करे। तो ये ऐसे कार्य ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे वंचित ना रहे, नेत्रदान कराए। और जैसा बताया कि कॉर्निया निकाली जाती है जिससे चेहरे पे कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आती, कोई ब्लड नहीं आता क्योंकि कॉर्निया में ब्लड नहीं है और मात्र 5 से 10 मिनट में काम पूरा हो जाता है। तो अंतिम क्रिया में भी विलंब नहीं होता। और नेत्रदान के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल जगह चाहिए, घर हो, अस्पताल हो, मॉर्चुरी केस हो, चाहे आपकी जो मणिकर्णिका जो आपका घाट है वहाँ जाकर भी नेत्रदान किया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल जगह की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम समय में नेत्रदान होगा, जिसमें अंतिम क्रिया में विलंब भी नहीं होगा। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि नेत्रदान की जागरूकता को आप बढ़ाएं, जिससे नेत्रदान बढ़ेगा तो हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री इंडिया कर पाएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, लायंस आई बैंक का सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये पूरी टीम है, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जिसमें डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, गोविंद निको जी ट्रेजरार हैं और पूरी हमारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें पूरी कार्यकारिणी है। डॉक्टर साहब, ये 2 दिवसीय कॉर्निया और आई बैंकिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? ये 13वां नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में अद्भुत है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जैसे डॉक्टर चंदा जी ने बताया अंगदान के लिए, और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 बाहर की कंट्री से 5 बाहर की कंट्री से डॉक्टर आ रहे हैं और लाइव सर्जरी दिखाई जा रही है। इस बात की जो कॉन्फ्रेंस हमको लगता है कि अब तक की जितनी कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है सबसे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में से ये होने जा रही है। लाइव सर्जरी के साथ बेड सर्जरी होगी, बहुत चीज़ हम लोग इसमें नया लेके आ रहे हैं, जिससे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके बताएंगे। तो मेरे हिसाब से बाबा भोलेनाथ की धरती में एक बहुत ही उत्तम काम हम लोग नेत्रोदय में करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक आपको सुनाई देगी। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि कॉर्निया जो होता है वो पूरी आँख निकाल के हमारी ऑपरेशन किया जाए। यही सब भ्रांतियाँ किस तरह की? ये भ्रांतियाँ हम लोग माउथ पब्लिसिटी और आप लोग हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये घड़ी है ना, इसको आप मनुष्य समझिए। अब इस घड़ी का ये मान लीजिए ये है, इसका जो आप शीशा देख रहे हैं, अगर मैं इसको निकाल लूँ बाकी पार्ट में छोड़ दूँ तो ऐसे ही आँख है। हम आँख के ऊपर ऐसी पतली झिल्ली होती है पारदर्शी, उसी को निकालते हैं, बाकी कोई आँख को टच नहीं करते। लोगों को क्या लगता है कि पूरी की पूरी आँख ही निकाल दी जाएगी। और ये जो इसको कॉर्निया कहते हैं, ये पारदर्शी माने समझिए आर पार जिससे दिखता है, और उस मरीज को लगाते हैं। जैसे ये घड़ी है, अगर इसमें मान लीजिए कि ये शीशा पे सफ़ेदी आ गई तो मेरी घड़ी तो पीछे एकदम सही चल रही है, बहुत बढ़िया घड़ी है, टाइम भी बता रही है, लेकिन हमको टाइम नहीं दिख रहा है, कारण इस शीशे पर सफ़ेद दाग हो गया। अगर हम इस शीशे को बदल के फिर से एक नया शीशा लगा दें तो हमको फिर से घड़ी का टाइम दिखने लगेगा। ऐसे ही मेरी कॉर्निया है, पीछे तो आँख ठीक है लेकिन उसका सफ़ेदी पारदर्शी खराब है, तो हम क्या करते हैं, वो गंदा पारदर्शी जो माड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें दाग पड़ जाता है, उसको निकालते हैं और फ्रेश कॉर्निया लगा देते हैं, फिर से मरीज देखने लगता है। ये इसकी विशेषता है, एक झिल्ली की तरह ही होती है। हाँ, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका इजी यही है। तो वहाँ से हम लोगों ने 3 बच्चों को लिया था जो कि दोनों आँख से पूरी तरह से ब्लाइंड थे, ठीक है, और हम लोगों ने उन तीनों बच्चों का 2009 में ट्रांसप्लांट किया। आज तीनों बच्चे जो हैं वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी पढ़ाई की है, BHU से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद आज वो 2 उसमें से बैंक में हैं, एक अपना प्राइवेट जॉब लैब में कर रहे हैं और घर का एक सब काम कर रहे हैं। कल तीनों बच्चे यहाँ रहेंगे, इन पर हम लोग फिल्म भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वहाँ पे केरल में, ताकि कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। जो 3 बच्चे ब्लाइंड स्कूल में थे, पूरा जीवन उनका ब्लाइंड स्कूल में निकल जाता, परिवार पे बोझ था, वो था। आज ये तीनों बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अकेले जाते हैं, करते हैं। आप सोचिए 2 लोग की नौकरी बैंक में है,
बैंक से बड़ा काम कोई है नोट गिनना है वहाँ पे, जरा सी गलती होगी और आपको जुर्माना लग जाएगा। और वो 2 बच्चे आज बैंक में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो बस इसके साथ कल रहिएगा, तो वो आपको फिल्म भी दिखाई देगी, उसको हम लोग आपको दे भी देंगे। यहाँ पे भी फिल्म है, अगर आप चाहें तो हम लोग उसको चला के एक बार आपको। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोदय ICT, और मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन का चेयरपर्सन भी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। आज किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है और किससे आयोजित हो रहा है? तो ये हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। और हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंस है वॉस्कॉन, जिसमें वाराणसी ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बनारस के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों की मिली-जुली कॉन्फ्रेंस है। और इसमें कॉर्निया से रिलेटेड 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, उसकी हर तरह की लाइव सर्जरी होगी, उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होगी, लेसिक सर्जरी होगी। और 2 दिन तक पूरा ये जो कार्यक्रम है, इसमें लगभग 84 प्रेजेंटेशंस हैं, जो देश विदेश से आए हुए डॉक्टर्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और क्या क्या इस विषय में नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान देंगे। समाज में नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो इसमें हमारा एक सेशन जो है वो आई बैंकर्स का सेशन है। और ये सेशन इसीलिए है ताकि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए नेत्रदान के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान हमारे देश में बहुत कम है, तो इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में नेत्रदान के लिए जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, क्या नए नए तरीके हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच हम लोग जाएँ, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे जितने क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्कूल है, इन सबको कैसे जोड़े। जब तक लोगों को अंदर से इच्छा नहीं होगी, उनको अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना ज़रूरी काम है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बीच हमारे पास अभी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने ये भी कार्यक्रम भी चलाया है, पूरे देह दान का, अंग दान का। तो इसमें भी ये नेत्र का जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, जबकि मात्र 30 से 40 हज़ार कॉर्निया साल भर में मिल पाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोग इस पवित्र पर्व में आगे बढ़कर आएँ, नेत्रदान को करें, कराएं और अपने परिवार की परंपरा बनाएं, और ताकि हम लोग इस देश से ये जो अंधता है, जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर करें। 2 दिवसीय यहाँ पर नेत्रोदय हॉस्पिटल में अपनी पूरी टीम के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कॉर्नियल सर्जरी है, नेत्रदान, ये आप इसके सूत्रधार हैं, पूछिए कैसे। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ कॉर्निया बाजार में बिकती से लेंस मोतियाबिंद लगाना रहता है, तो हमको बाजार में लेंस मिलता है, हम खरीद के लेंस लगा देते हैं। बेसिक समझने की चीज़ है। ये कॉर्निया हमको मिलता कहाँ से है? जो व्यक्ति मर जाता है, उसके मरणोपरांत कोई, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति आता है जिंदा और उसके बच्चे की दोनों कॉर्निया खराब है, और वो कहता है, कई बार डॉक्टर साहब के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, कि मेरी एक आंख ले लीजिए और मेरे बच्चे में लगा दीजिए, तो आप नहीं लगा पाएंगे। किडनी में ये चल सकता है, लेकिन आंख में नहीं चल सकता है। तो ये जो नेत्रदान है और ये जो इसकी सर्जरी है, ये डिपेंड करती है, जब मरीज मरेगा तभी आप कॉर्निया लेंगे। इसमें मीडिया बंधु का इसलिए बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रचार और प्रसार और जागरूकता के थ्रू ही हो सकता है। तो आप लोगों ने, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्रचार प्रसार से अगर करेंगे तो समाज में जागरूकता आएगी। और हम लोग आपसे वादा करते हैं, जो हमारे पास टीम है, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जी के पास जो टीम है, वो इस समय इंडिया की नंबर 1 कॉर्नियल टीम है, जो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। जैसे डीमेक, डीसेक्स, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। डीमेक, डीसेक्स सर्जरी बहुत ही वेल डेवलप कंट्री, यूरोपियन कंट्री में भी वो सर्जरी नहीं होती है, जो हमारे बाबा भोलेनाथ की सर्जरी में यहाँ पर हो रही है। आपसे ये निवेदन है, जैसे डॉक्टर चंद्रा ने कहा, कि आप लोग कल की लाइव सर्जरी है, डीमेक है, डीसेक है और डार्क है। तीनों में हम लोग पूरी कॉर्निया नहीं लगाते। कॉर्निया को हम लोग स्प्लिट करेंगे और वही का पार्ट, जो पार्ट खराब है, उसी का ट्रांसप्लांट होगा। तो डार्क में आगे का पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, डीसेक और डीमेक में पीछे के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये जितने मेजर लोग हैं, उसमें 3 सर्जन हैं। डॉक्टर सुशांत भालेराव हैं, जो अभी प्रसाद भुवनेश्वर से आ रहे हैं,
डॉक्टर समर वसक हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं दिशाड़ी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राजेश फोगला हैं वो अपोलो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे सर्जरी, और सारी सर्जरी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो हमारे लोग 400-500 डेलीगेट हम लोग ने 3 हॉल बनाया है, एक हॉल ये है और 2 हॉल ऊपर है। तीनों में पूरा प्रेजेंटेशन और लाइव सर्जरी साइमल्टेनियसली चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। सर्जरी के दौरान भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहें, वो आपको डायरेक्टली जैसे आप ओटी में हैं वैसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 मॉड्यूलर ओटी है, वहाँ से डायरेक्ट सारी सर्जरी प्रसारण होगा। तो पहला हमने बताया कि हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पे 3 लाइव सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा फेको का है, कैटरेक्ट का है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 केस रखे हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन का, उसमें जो लेटेस्ट विधि से फेको से ऑपरेशन होता है वो लाइव सर्जरी सारी दिखाई जाएगी। और अलग अलग तरह के लेंस जैसे मल्टीफोकल लेंस है, ट्राईफोकल लेंस है, टोरिक लेंस है, ये सारे लेंस का डायरेक्ट लाइव सर्जरी से डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा लाइव सर्जरी होगा। और आखिरी में हम लोग लेसिक पे भी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लेसिक यानी चश्मा उतारने की जो सर्जरी होती है, ये सारी जितनी सर्जरी ज़्यादातर कॉर्निया रेडियल सेगमेंट की सर्जरीज है, इस पे सारी हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे। लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे लेसिक को लेके बहुत भ्रांतियाँ रहती है लोगों के मन में कि हम लेसिक करेंगे कि रोशनी तो नहीं चली जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो आप लोग देखेंगे हम लोग जो लेसिक करते हैं वो टचलेस लेसिक होता है, फ्लैपलेस लेसिक होता है। उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन या आँख को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लेजर से ही वो आपकी जो कॉर्निया होती है उसकी लेयर को पतला कर देते हैं, और वो लाइट रेज हो जाती है, वापस रेटिना में फोकस होती है, तो पेशेंट का चश्मे का नंबर उतर जाता है। तो ये हमारा पहला सेशन रहेगा कि 9 बजे से 1 बजे तक लाइव सर्जरी रहेगी। 2 से 5 तक हम लोग यहाँ पे 3 सेशंस दोनों हॉल में, एक आई बैंकर्स के लिए और एक आई के डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके लिए 3 सेशन चलेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। फिर 6 बजे से केरोडप्पा स्टेडियम जो है वहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन होगा, कल्चर प्रोग्राम होगा, फॉलो बाय डिनर होगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं वहाँ पे केरोडप्पा हॉल में 6 बजे आप लोग सब लोग आइए वहाँ पे, और जितने भी डेलीगेट्स रहेंगे आपको उनके इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। लगभग 13वीं कॉन्फ्रेंस है ये, बट पहली बार लाइव सर्जरी, एम्ब्लोटिक मेम्ब्रेन का प्रिपरेशन और सर्टिफाइड कोर्स जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है। तो ये हम सब आई बैंकर्स के लिए बहुत अनूठा अनुभव रहेगा, और यहाँ से आई बैंकर्स बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो आई बैंकर्स देश से आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, वो बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वहाँ से हम लोगों ने 3 बच्चों को लिया था जो कि दोनों आँख से पूरी तरह से ब्लाइंड थे, ठीक है। और हम लोगों ने उन तीनों बच्चों का 2009 में ट्रांसप्लांट किया। आज तीनों बच्चे जो हैं वहाँ से निकलने के बाद पूरी पढ़ाई की है, BHU से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद आज वो 2 उसमें से एक बैंक में है, एक अपना प्राइवेट जॉब बैंक में कर रहे हैं, और घर का एक सब काम कर रहे हैं। कल तीनों बच्चे यहाँ रहेंगे, इन पर हम लोग फिल्म भी डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे वहाँ पे केरोडप्पा में, ताकि कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। जो 3 बच्चे ब्लाइंड स्कूल में थे, पूरा जीवन उनका ब्लाइंड स्कूल में निकल जाता, परिवार पे बोझ था वो था। आज ये तीनों बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अकेले जाते हैं, करते हैं। आप सोचिए 2 लोग की नौकरी बैंक में है, बैंक से बड़ा काम कोई है, नोट गिनना है वहाँ पे, जरा सी गलती होगी और आपको जुर्माना लग जाएगा। और वो 2 बच्चे आज बैंक में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो बस इसके साथ कल रहिएगा, तो वो आपको फिल्म भी दिखाई देगी, उसको हम लोग आपको दे भी देंगे। यहाँ पे भी फिल्म है, अगर आप चाहें तो हम लोग उसको चला के एक बार आपको। आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग यहाँ बनारस में यहीं नेत्रोदय में कर रहे हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इस बार हम लोग को मौका मिला, क्योंकि हम इस समय आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मिसेस उमा जवाहर हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर हमारे चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। डॉक्टर गोविंद खलको हैं हमारे सीनियर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, डॉक्टर अभिषेक दीक्षित हमारे रेटिना सर्जन, और डॉक्टर नेहा शिल्पी हमारी कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल एक बार साल में की जाती है। लास्ट ईयर हम लोग ने गुड़गांव में किया था, उसके पहले पूना में हुआ था, उसके पहले हम लोग ने बेंगलोर में किया था, और इस तरह से पूरे इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस हर साल सेलिब्रेट होती है। इस बार ये मौका हम वाराणसी में मिला है, और उसका कारण एक प्रमुख ये था, आजकल वाराणसी जो है बड़ा लाइमलाइट में है। वाराणसी के नाम पे, काशी के नाम पे आप किसी को बोलिए तो सब जगह दिल्ली बम्बई छोड़ के सब पहले बनारस में कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। प्लस दूसरा था कि हम लोगों ने उनको ऑफर किया कि यहाँ आपको जो कॉन्फ्रेंस मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास है। एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा जी है, पूरा प्रोग्राम है,
एक्चुअली पहले जो हम लोग इनॉग्रेशन प्रोग्राम था वो हम लोग विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक त्रिनेश्वर हॉल बना हुआ है, वहीं पे हम लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे प्रशासन ने मना कर दिया क्योंकि गंगा का फिर पानी जो है वो ऊपर आ गया, पीछे से रास्ता बंद कर दिया, नाव संचालन बंद हो गया और सबको मेन रास्ता से ले जाना बड़ा। लगभग 400-500 लोग बाहर से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से 8-10 लोग विदेश से आ रहे हैं हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखते हुए फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो हम लोग कल शाम को इनॉग्रेशन और कल्चर प्रोग्राम कल शाम को 6 बजे केनोडप्पा ऑडिटोरियम में करेंगे, BHU में वहाँ रहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आप लोग को शॉर्ट में बता दें कि 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे हम लोग लाइव सर्जरी करेंगे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें जितने भी इंडिया के मेन लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर JS केटियार चीफ है वहाँ के, या LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर हैं डॉक्टर GN राव, या कोलकाता से दिशा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर समर बसक हैं, या अपोलो से डॉक्टर राजेश बोगला हैं, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉर्नियल सर्जन हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कम से हमारा अगर आपने प्रोग्राम देखेगा, मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, तो 84 फैकल्टीज़ हैं जो देश विदेश से दूसरी जगह से आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ हमने बताया कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लाइव सर्जरी चलेगी। लाइव सर्जरी में 2 तरह की लाइव सर्जरी होगी। एक होगी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट लाइव सर्जरी। इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी नेत्र प्रत्यारोपण, जो लोग मर जाते हैं उनका हम लोग कॉर्निया निकालते हैं और उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक। तो इसमें 3 तरह की लाइव सर्जरी है, डीमेक है, डीसेक है और डाल्क है। तीनों में हम लोग पूरी कॉर्निया नहीं लगाते, कॉर्निया को हम लोग स्प्लिट करेंगे और वही का पार्ट जो पार्ट खराब है उसी का ट्रांसप्लांट होगा। तो डाल्क में आगे का पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, डीसेक और डीमेक में पीछे के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये जितने मेजर लोग हैं उसमें 3 सर्जन हैं। डॉक्टर सुशांत भालेराव हैं जो LV प्रसाद भुवनेश्वर से आ रहे हैं, डॉक्टर समर बसक हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं दिशा आई हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राजेश बोगला हैं वो अपोलो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये तीनों लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे सर्जरी, और सारी सर्जरी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो हमारे लोग 400-500 डेलीगेट हम लोग ने 3 हॉल बनाया है, एक हॉल ये है और 2 हॉल ऊपर है। तीनों में पूरा प्रेजेंटेशन और लाइव सर्जरी साइमल्टेनियसली चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। सर्जरी के दौरान भी आप किसी से कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहें, वो आपको डायरेक्टली जैसा OT में है वैसे आप बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोदय ICT, और मैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन का चेयरपर्सन भी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। आज इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस किसी आयोजित, तो ये हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। और हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंस है वॉस्कॉन, जिसमें वाराणसी ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, बनारस के सारे डॉक्टर्स रहते हैं, दोनों की मिली-जुली कॉन्फ्रेंस है। और इसमें कॉर्निया से रिलेटेड 2 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, उसकी हर तरह की लाइव सर्जरी होगी, उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होगी, लेसिक सर्जरी होगी। और 2 दिन तक पूरा ये जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 84 प्रेजेंटेशंस हैं जो देश विदेश से आए हुए डॉक्टर्स अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, और क्या क्या इस विषय में नई नई चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में हम लोग को ज्ञान देंगे। जब समाज में नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो इसमें हमारा एक सेशन जो है वो आई बैंकर्स का सेशन है, और ये सेशन इसीलिए है ताकि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए नेत्रदान के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान हमारे देश में बहुत कम है, तो इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, क्या नए नए तरीके हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, कैसे लोगों के बीच हम लोग जाएँ, कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे जितने क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, स्कूल है, इन सबको कैसे जोड़े। जब तक लोगों को अंदर से इच्छा नहीं होगी, उनको अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना ज़रूरी काम है, तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बीच हमारे पास अभी 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने ये भी कार्यक्रम भी चलाया है पूरे देह दान का, अन्न दान का। तो इसमें भी ये नेत्र का जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आज हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, जबकि मात्र 30 से 40 हज़ार कॉर्निया साल भर में मिल पाती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोग इस पवित्र पर्व में आगे बढ़कर आएँ, नेत्रदान को करें, कराएं और अपने परिवार की परंपरा बनाएं, और ताकि हम लोग इस देश से ये जो अंधता है जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर करें। 2 दिवसीय यहाँ पर नेत्रोदय हॉस्पिटल में अपनी पूरी टीम के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो
कॉर्नियल सर्जरी है, नेत्रदान, ये आप इसके सूत्रधार हैं, पूछिए कैसे। ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज कॉर्निया बाजार में बिकती, से लेंस मोतियाबिंद लगाना रहता है तो हमको बाजार में लेंस मिलता है, हम खरीद के लेंस लगा देते हैं। बेसिक समझने की चीज है। ये कॉर्निया हमको मिलता कहाँ से है? जो व्यक्ति मर जाता है उसके मरणोपरांत कोई, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति आता है जिंदा और उसके बच्चे की दोनों कॉर्निया खराब है और वो कहता है, कई बार डॉक्टर साहब के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरी एक आंख ले लीजिए और मेरे बच्चे में लगा दीजिए, तो आप नहीं लगा पाएंगे। किडनी में ये चल सकता है लेकिन आंख में नहीं चल सकता है। तो ये जो नेत्रदान है और ये जो इसकी सर्जरी है, ये डिपेंड करती है जब मरीज मरेगा तभी आप कॉर्निया लेंगे। इसमें मीडिया बंधु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रचार और प्रसार और जागरूकता के थ्रू ही हो सकता है। तो आप लोगों ने, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्रचार प्रसार से अगर करेंगे तो समाज में जागरूकता आएगी। और हम लोग आपसे वादा करते हैं, जो हमारे पास टीम है, डॉक्टर विशेष चंद्रा जी के पास जो टीम है, वो इस समय इंडिया की नंबर 1 कॉर्नियल टीम है, जो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। जैसे डीमैक, डीसेक्स, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। डीमैक, डीसेक्स सर्जरी बहुत ही वेल डेवलप कंट्री, यूरोपियन कंट्री में भी वो सर्जरी नहीं हो रही है जो हमारे बाबा भोलेनाथ की सर्जरी में यहाँ पर हो रही है। आपसे ये निवेदन है, जैसे डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आप लोग कल के